यहाँ के पत्रकार कुछ मीडिया ने झूठी खबर चला दी कि कथा में भगदड़ हो गई। कहाँ हुई भगदड़? झूठ ही चला दिया, झूठ ही बोल दिया कि पुलिस वालों ने डंडे मारे, जबकि एक भी डंडा नहीं मारा। पुलिस वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। झूठ ही। सोचिए, यहाँ के लोग यदि ऐसा झूठ फैलाएंगे, सही को गलत बताएंगे, नगर पालिका सब सामान उठा के ले जाएगी, तो बताओ, जिनसे सवाल पूछना चाहिए नगर पालिका के लोगों से कि वॉशरूम तुम्हारे घर पे जरूरत थी क्या, कि तुम्हारी अम्मा को लग गई जरूरत उसकी, उस पर सवाल ही खड़ा करेगी मीडिया। यहां कथा में बोले भगदड़, झूठी खबर। सबसे झूठ बोलने वाले लोग कौन? न्यूज के कुछ लोग, बड़े बड़े न्यूज चैनल, सबसे ज्यादा झूठ बड़े बड़े न्यूज चैनल इंटरनेशनल। देख लो, नगर पालिका को वोट देके नगर पालिका में बिठा देते हो, लेकिन देखो ना, यहां कथा चल रही है। नगर पालिका ने यहां पहले दिन वॉशरूम नगर पालिका वाले लाके खड़े कर दिए और दूसरे दिन सारे वॉशरूम हटवा लिए। आप देखो, एक भी नगर पालिका का सहयोग नहीं है यहां। क्यों नहीं है? पूछो नगर पालिका वालों से। सारे वॉशरूम हटा के ले गए, जबकि वो वॉशरूम सरकारी जनता की सुविधाओं के लिए होते हैं। अब यहां किसी महिला को लघु शंका आ जाए तो एक भी वॉशरूम नगर पालिका ने नहीं खड़े कर रखे। एक दिन किया था, बाद में पता नहीं क्या गुस्सा लगी, उनको उठा के ले गए। मतलब नगर पालिका वाले को गुस्सा लगेगी तो उठा के ले जाएगा, उसे जनता की सुविधा से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने उसके घर जाके चोरी कर ली हो, नगर पालिका के अधिकारी के घर, ऐसे तो है। देख लो, इसलिए भला करो। इन्होंने रक्सौल के लोगों को भागवत सुना के सही किया कि गलत किया? बन्नी सिखा जी ने। लेकिन वो अधिकारी लोग कह रहे हैं कि आओ पहले हमसे सॉरी कहो। अब देखो, किस बात का सॉरी कहे? तुम्हारे बाप से कर्जा लेके कथा हो रही है क्या, कि तुम्हारे बाप ने पैसा दिया है? इन्होंने किसी से 1 रुपए नहीं मांगा। क्यों किसी से मांगा? 1 रुपए ना किसी ने सहयोग किया, ना 1 रुपए इन्होंने लिया, और केवल अपनी श्रद्धा से कि रक्सौल वासियों को भागवत मिल जाए। एक तरफ इनका दिल है कि सबको भागवत सुनाए, और एक तरफ वो नगर पालिका के अधिकारी के जो सीट तक उठा के ले गए कि यहां कोई को शौच लग जाए तो व्यवस्था ही ना मिले, पानी का टैंकर उठा के ले गए। अब सोचिए, इस तरह की अज्ञानता, इस तरह का भेदभाव, पता नहीं कौन बैठे हैं वहां पद प्रतिष्ठा पे, किसके लिए व्यवस्थाएं होती हैं? क्यों? मेरा और इनका क्या स्वार्थ है? मैं तो आपको कथा सुनाने आया, अब ये कथा करा रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि भला करो सबका। आपने वोट देके नगर पालिका वालों को बिठाया है, जरा पूछिएगा कि साहब जहां जरूरत थी जनता को टॉयलेट सीटों की, वॉशरूमों की, क्यों उठा के ले गए? पूछना जरा सवाल ये। एक भी यहां सीट दिख रही हो तो बताओ प्रांगण में, जबकि यहां लाखों लोग हैं। बताओ, क्या नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है कि वो व्यवस्था दे? उत्तर दो। क्यों नहीं दे रही है? उनके बाप का राज्य चल रहा है कि उनके पिताजी का राज्य शासन चल रहा है यहां? अरे ये सरकारी व्यवस्थाएं हैं, और सरकारी व्यवस्थाओं पर सबका अधिकार। इसलिए कहता हूं साहब, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए। हम तो चले जाएंगे 7 दिन बाद, लेकिन यदि तुम झूठ फैलाओगे तो कोई है जो तुम्हारा बाप बन के सबके ऊपर बैठा है, परमात्मा। इसलिए कहता हूं साहब, भला करते रहना। आप हमारे रास्ते पे अंगारे रखोगे तो भी हम आपके रास्ते पर पुष्प ही रखने का प्रयास करेंगे।
भला करने वाले का बुरा तुम्हारे, अब तुम सीट उठा के ले गए नगर पालिका वाले, ले जाओ, क्या तुम्हारे सहयोग उठा लेने से उन्होंने सोचा कि कथा बंद हो जाएगी? अरे तुम्हारे चाहने से कथा बंद हो जाएगी क्या? तुम्हारी व्यवस्थाएं हटा लेने से तुम ये चाहते हो कि यहां सब रुक जाए? साहब, किसी के रहने ना रहने से किसी का कोई काम, ये काम भगवान का है, और ये भगवान की कथा भगवान चाह रहे हैं इसलिए हो रही है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप भला करते रहिए। आपके साथ भला कौन करेगा? जोर से बस मेरी मां, अच्छे लोगों का सम्मान करना सीखो, अच्छे लोगों को परेशान करना ना सीखो। आज भारत की स्थिति यह है कि कोई अच्छा काम करेगा उसे परेशान किया जाएगा, सहयोग नहीं करेंगे, परेशान करेंगे। अब देखो, माता धरा कौन है? जंगल से लकड़ियां लाती हैं, बाजार में बेचती हैं, जो पैसा मिलता है संतों की सेवा करती हैं, संतों की सेवा। और सेवा कैसी? निष्काम सेवा। कैसी? जोर से, कैसी? निष्काम सेवा, बिल्कुल निष्काम, कोई कामना नहीं। संतों की सेवा, भोजन कराना, संतों के बर्तन धुलना, संतों की जो सेवा बन जाए। एक दिन भगवान को लगा कि सबसे बड़ी सेवा कौन कर रहा है, तो लक्ष्मी माता ने कहा कि देखो, मुझे तो लगता है कि वो धरा माता बहुत सेवा कर रही हैं। तो भगवान बोले चलो जरा मैं परीक्षा लेकर आऊं माता धरा की, कि उनकी सेवा अच्छी है, स्वार्थ है कि निस्वार्थ है। अब भगवान आए परीक्षा लेने। इसलिए कहता हूं, परिस्थितियां कैसी भी हो, अपना भलाई का काम, धर्म का कार्य मत छोड़िएगा, क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत आ जाएं तो समझ लेना कि ईश्वर आपकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। ईश्वर आपकी, जोर से, परीक्षा लेना चाह रहे हैं। अब देखो, अब देखिएगा हुआ क्या कि भगवान आए साधु बनकर, भगवान आए संत बनकर। माता धरा के पास सवेरे सवेरे साधु संत आए। माता धरा ने सबको भोजन बनाया, सबको भोजन परोसा, सब खा पी के चले गए संत लोग। और जैसे ही संत लोग गए तभी संतों की दूसरी टीम आ गई, मतलब भगवान आ गए संत बनकर। 8-10 संत आ गए और संतों ने कहा, माता भिक्षाम देही, भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? माता धरा ने कहा जरूर मिलेगा, आओ। माता धरा ने सब संतों को बिठा लिया। अच्छा, उस दिन क्या हुआ कि माता धरा तो रोज लकड़ी बेचती, रोज पैसा कमाती, रोज सेवा करती। तो आज ना संत लोग खा पी के, एक मंडली तो जा चुकी है, एक टोली खा के चली गई। अब ये मैया यशोदा ने भी भोजन कर लिया, धरा ने खा पी के बर्तन धुल के, और जैसे ही भजन करने चली कि थोड़ा भगवान का चिंतन करूं, तभी द्वार पे फिर संत आ गए। माता ने संतों को अंदर बिठाया और संतों से कहा कि आप बैठो। संतों ने कहा बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, आप कोई व्यवस्था कराओ। माता बोली कि आप बैठो, हम आपके लिए भोजन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, संयोग देखना कि उस दिन माता धरा के पास अन्न का एक भी दाना नहीं बचा, क्योंकि सब संतों को, पहले वाले संतों को खिला पिला दिया, अब कुछ बचा नहीं। तो माता धरा बाजार में किसी से उधार मांगने गई, भैया हमारे घर संत आए हैं, थोड़े पैसे उधार दे दो।
हम 15 दिन में तुम्हारा चुका देंगी, जंगल की लकड़ी बेच के, थोड़ा उधार दे दो, संत आए हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं देंगे, चलो चलो। दूसरी जगह भेज दिया। माता धरा बेचारी गिड़गिड़ाती रही, भैया द्वार पे संत आए हैं। अच्छा धरा ये थोड़ी संतों से कह सकती थी कि हमारे घर भोजन नहीं है। आपके घर से कोई अतिथि खाली लौट जाए तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। अतिथि का धर्म क्या है? गृहस्थ का धर्म क्या है? बोलो मेरी मां, गृहस्थ का धर्म क्या है? गृहस्थ का धर्म होता है कि सबको भोजन कराए। यदि आपके द्वार पर मैं आ जाऊं और कह दूं कि मैया भूख लगी है, रोटी दो, तो आप रोटी मुझे देंगे, ये आपका धर्म है। यदि आपने मुझे रोटी नहीं दी तो आपने अधर्म किया है। आपके द्वार पे कुत्ता आया है तो कुत्ते को भी रोटी देना आपका धर्म है। इसलिए हमारे सनातन में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। कुत्ता भी तुम्हारे द्वार पे आएगा तो उसे रोटी देना आपका, यदि आपने नहीं दिया तो आपने अधर्म किया है। आप गृहस्थ हो, गाय तुम्हारे द्वार पे आई और तुमने रोटी नहीं दिया, डंडे मार दिए, तो बहुत बड़ा तुमने पाप कर लिया। इसलिए अब माता धरा के द्वार पे संत आए हैं और माता सबसे मांग रही, भैया थोड़ा संत आ गए हैं, इमरजेंसी है, थोड़ा उधार दे दो। सबने मना कर दिया। एक आदमी मिला, एक पैसे वाला व्यक्ति, उसने बोला यहां आओ, तुम्हें पैसे चाहिए? अच्छा वो समझ गया कि इसे पैसे की जरूरत है और दुनिया को पता चल जाए कि आप मजबूर हैं तो लोग आपकी मदद बाद में करेंगे, आपकी मजबूरी का फायदा पहले उठाएंगे। और किसी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि ये महिला मजबूर है तो उस मजबूर महिला के कंधे पे हाथ रखने वाले लोग कम मिलेंगे साहब, उसकी छाती पे हाथ रखने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे कि तुम्हारी मजबूरी है, पहले जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। इसलिए कहता हूं किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ, बल्कि कोई मजबूर है तो उसका सपोर्ट करो। भैया तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलो हाँ। इसलिए माता धरा मजबूर हो गई, कोई पैसा नहीं दे रहा है। तभी एक सेठ, एक पैसे वाला व्यक्ति बोला यहां आओ, तुम बहुत सुंदर। अच्छा धरा जवान थी, सुंदर थी, ये जवानी की घटना है। जब माता धरा जवान थी, सुंदर थी, तो एक सेठ बोला यहां आओ, मैं पैसे दूंगा। हाँ हाँ भैया दे दो पैसे, मैं तुम्हारा 15 दिन में चुका दूंगी। बोला बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए? उस आदमी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो धरा, यदि तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। हाँ हाँ क्या बात माननी है? ऐसा है कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपनी सुंदरता हमें दे दो तो हम पैसे दे देंगे। माता धरा बोली कि मैं समझी नहीं, मेरी सुंदरता आप कैसे ले सकते हैं? मैं जैसी हूं मैं हूं, आप जैसे हैं आप। मैं तो आपसे उधार ले सकती हूं और ब्याज सहित दे सकती हूं, बस यही हो सकता है। बोला ना, तुम इतनी सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। उसने पैसे निकाले और रख दिए, बोले ये रहे पैसे, ये लो, पर तुम्हें बदले में स्तन देने होंगे। अब माता समझ गई कि ये नियत का खोटा व्यक्ति है, ये हमारे से स्तनों की कामना कर रहा है, हमारा चरित्र मांग रहा है। माता धरा समझ गई, पर माता धरा करती क्या? यदि वो नहीं देती तो साधु भूखा चला जाएगा, और देती हैं तो स्तन देना पड़ेगा। तो माता धरा बोली ठीक है, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? बोला हाँ स्तन ही चाहिए, तुम्हारे स्तन हमें बड़े सुंदर लग रहे हैं। माता धरा ने कहा ठीक है। चाकू पड़ी थी वहीं,
माता धरा ने चाकू उठाई और अपनी छाती काट दी और अपने स्तनों को काट करके उस व्यक्ति के हथेली पे रखा। ये ले, तुझे मेरे स्तन चाहिए, तुझे मेरे शरीर का मांस चाहिए, तू चमड़ी का भूखा है, ये ले मेरे शरीर का चमड़ा, ये ले। स्तनों को काट कर रख दिया और पैसे लिए, जितनी जरूरत थी